दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल राजस्थान को जानो। आज हमारा टॉपिक रहेगा राजस्थान के प्रमुख संत हुकुमचंद जैन से। चलो पढ़ते हैं। अगर कि भाई को वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि जो भी यूज़र देख रहे हैं उनमें से 90% ने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें। पूरे साल भर आपको राजस्थान से संबंधित वीडियो मिलते रहेंगे। चलो आज का टॉपिक क्लियर करते हैं। राजस्थान के प्रमुख संत संत धन्ना जाट जाति के संत रामानंद के शिष्य थे। राजस्थान में धार्मिक आंदोलन का श्री गणेश का श्रेय इन्हें जाता है। इन धार्मिक आंदोलन सबसे पहले राजस्थान में किसने शुरू किया? तो संत धन्ना ने। इनका जन्म हुआ था टोंक जिले के धुवन गांव में। धुवन गांव का नाम है। धन्ना ग्रस्त थे, यानी ग्रस्त इनके पति पत्नी दोनों थे। ठीक है। प्रारंभ में ये मूर्ति पूजक थे, बाद में निर्गुण उपासक, यानी पहले मूर्ति पूजा करते थे, बाद में निर्गुण हो गए। इन्होंने चमत्कार किया था, खेत में बिना बोए बीज उगना और फसल अच्छी होना इनका चमत्कार रहा। किनका है तो पूछा जा सकता है। इसके बाद है संत पिप्पा। गागरोन के खिंची राजपूत शासक संत पिप्पा का जन्म गागरोन में हुआ था। रामानंद के प्रमुख शिष्य थे। ये गागरोन से लौटकर रामानंद के बताए मार्ग पर चलने लगे। द्वारिका जाते हुए रामानंद, कबीर, रैदास इनके साथ गागरोन आए। इनकी पत्नी का नाम या रानी का नाम सीता था। ये भी अच्छा, सीता किसकी रानी का नाम है? पिंपा की। बाद ये द्वारका चले गए। अब वो और काली सिंध नदियों के संगम पर बने एक गुफा में रहने लगे। इनके चरण चिन्ह की पूजा की जाती है। ये भी अच्छा क्वेश्चन बन सकता है। किनके चरण चिन्ह की पूजा की जाती है? संत पिंपा। इन्होंने दर्जी व्रती मनाई, इसलिए दर्जी समुदाय के लोग इनको आराध्य मानते हैं। दर्जी याद रखना, संत पिंपा। व जाम्बोजी, विष्णु संप्रदाय के प्रवर्तक जाम्बोजी का जन्म नागौर जिले के पिप्पासर में हुआ था। राजपूत वंशी लोहट जिनके पिताजी थे, आंसा देवी इनकी माता थी। इनको गूंगा कहते हैं, बोलते कम थे। इनके गुरु गोरखनाथ जी थे। इन्होंने समराथल बीकानेर में समय व्यतीत किया। 1536 में लालासर गांव में इन्होंने अपना शरीर त्याग दिया। लालासर कोई मुकाम कहते हैं, तो मुकाम की जगह लालासर भी दिया हुआ आ सकता है। लालासर मुकाम एक ही है। प्रतिवर्ष फाल्गुन और आश्विन की अमावस्या को इनकी याद में मेले लगते हैं। इनकी प्रमुख पुस्तकें जंप संहिता, जंप सागर और जंप सागर शब्दावली, तीन। ये तो इनके नाम से अलग ही है। विष्णु धर्म प्रकाश, ये पूछी जा सकती है। पिप्पासर, मुकाम, लालसर, जाम्बा, जागुल और रामड़ावास आदि में इनके देवालय। इन गाँवों के नाम याद करने, कोई अक्षर नाम देके इनका देवालय कहाँ नहीं है, ये पूछा जा सकता है। पिप्पासर, मुकाम, लालसर, जाम्बा, जागुल और रामड़ावास। इन्होंने 29 नियम बताए, 20+9 विष्णुई। जम्बो जी को पर्यावरण वैज्ञानिक भी कहा जाता है। अब संत जसनाथ जी। जन्म कत्रियासर, बीकानेर। माता पिता हमीर जी और रूपा दे। गोरखमाल बीकानेर में 12 वर्ष तक इन्होंने साधना की। राव लूणकरण को गद्दी प्राप्ति में सहायता की। राव लूणकरण के समकालीन थी। सिकंदर लोधी इन्हें कत्रियासर के गांव में भूमि देने को लेकर हैं। सिकंदर लोधी ने इनको भूमि दान की थी। ये भी अच्छा क्वेश्चन बन सकता है। संत जाबोसी से सिकंदर लोधी ने भेंट की। इनके प्रमुख ग्रंथ सिम्बुदड़ा और कोंडा, ये भी पूछा जा सकता है। 24 वर्ष की उम्र में कत्रियासर में इन्होंने समाधि ले ली। जो भी गाइड्स के अलावा एक्स्ट्रा फैक्ट है मैं वो बताते चलूंगा। जसनाती के एक शब्द से जसनाती संप्रदाय के नियमों का ज्ञान मिलता है। इन्होंने जसनाती ने 36 नियम बताए। विष्णु के 29 है, तो इनके जसनाथ जी के 36 नियम है। तो इस प्रकार दिए हुए इसमें, यहाँ तक 36 नियम दिए हुए। जसनाती संप्रदाय का अग्नि नृत्य प्रसिद्ध है। इनके लिए मोरपंख पवित्र माना जाता है। ये भी अच्छा क्वेश्चन बन सकता है। वर्ष में 3 बार मेला लगता है जसनाथ जी का। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। अश्विन शुक्ल सप्तमी, माघ शुक्ल सप्तमी, चैत्र शुक्ल सप्तमी। अश्विन, माघ और चैत्र को। बसंत दादू दयाल। दादू पंथ के प्रवर्तक दादू दयाल का जन्म अहमदाबाद में हुआ। जन्म कहाँ हुआ है? अहमदाबाद में। इन्होंने लोधीराम ब्राह्मण ने इनका पालन पोषण किया। ब्रह्मानंद इनके गुरु रहे। दुनिया का कार्य किया है, जो ऊन वगैरह बुनते हैं। सांबर में इनके काफी शिष्य हो गए। बाद में इन्होंने सांबर में दादू पंथ का आरंभ कर दिया। इनके जो बेटे थे, पहले बेटे का नाम गरीबदास है, दूसरे बेटे का नाम मिस्किन दास है, जो इनके वो शिष्य भी थे। पुत्रिया शोभा कुंवरी और रूप कुंवरी, ये भी अच्छा क्वेश्चन बन सकता है। गरीबदास, मिस्किन दास, शोभा कुंवरी और रूप कुंवरी, 2 बेटे 2 बेटियां।
1585 में फतेहपुर सीकरी में मुगल सम्राट अकबर से भी मिले 1585 में दादू। आमेर के शासक मान सिंह द्वारा दादू से भेंट की, यानी मान सिंह ने दादू से भेंट की या नहीं की खतने कारण में पूछा जा सकता है। अंत में नारायण आ गए और उन्होंने अपना बेराना की पहाड़ी में शरीर का त्याग कर दिया। ठीक है। सरल मिश्र हिंदी में संदूकड़ी भाषा में इन्होंने अपने उपदेश दिए। भाषा है संदूकड़ी। ठीक है। इनके 152 सदस्य थे, इसमें 100 एकांतवासी, 52 सदस्यों के द्वारा 52 स्तंभ बताया गया। दादू जी वाणी दादू जी रद्वान का ग्रंथ है। इनको राजस्थान का कबीर भी कहा जाता है। क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है, इनके प्रमुख शिष्य गरीबदास, मिस्किनदास, सुंदरदास, बखनाजी, रज्जब माधोदास। ये दो किसी भी गाइड में नहीं दिए हुए, जगन्नाथ दास और जनगोपाल। ये अच्छे क्वेश्चन, जगन्नाथ दास और जनगोपाल इनके सदस्य थे या नहीं, शिष्य थे या नहीं। नागा संप्रदाय के प्रवर्तक सुंदरदास थे। नागा खाकीर विरक्त वो मांस थे, उनमें नाम बताया गया। वह मीरा राव रतन सिंह की पुत्री, कुड़की ग्राम, माता का नाम कसूब कंवर, दादा का नाम राव दूधा, पति का नाम भोजराज। विक्रमादित्य के समय मीरा को कष्ट उठाने पड़े तो वो चित्तौड़ छोड़कर वृंदावन चली गई। मीरा जी की रचनाएं सत्यभामा, जिनो, रूसणु, गीत गोविंद की टिक्का, राग गोविंद, मीरा री गरीबी, रुक्मणी मंगल। ये पूछा जा सकता है, रुक्मणी मंगल। उदय सिंह ने मीरा को वापस बुलाने की कोशिश की थी, उदय सिंह के समय। अब संत राणा भाई, गांव है हरनाव गांव, डीडवाना कुचामन। पिता का नाम जालिम सिंह, माता का नाम गंगाबाई। चतुर्दास जी इनके गुरु थे। 9-10 महीने रानीबाई एक गुफा में रही तो भोजन पानी का प्रबंध स्वयं भगवान ने किया था, ऐसा कहा जाता है। सलेमाबाद के निम्बारक संत परशुराम देवाचारी इनके सानिध्य में रानीबाई ने मथुरा और वृंदावन आदि स्थानों की यात्रा की। रानीबाई वृंदावन से गोपीनाथ और राधा की मूर्ति लेकर आई। रानीबाई ने अरनावा में जीवित समाधि ली। अरनावा गांव है वो। भाई भुवन जी ने इनकी कच्ची समाधि बना दी। भाद्रपद शुक्ल त्रयोदशी को इनका मेला लगता है। बसंत चरणदास जी बनिया जाति के थे। माता पिता का नाम मुरलीधर और कुंजोबाई था। मेवात के डेहरा गांव में इनका जन्म हुआ था चरणदास जी का। बचपन का नाम रणजीत था। जो इनके गुरु थे उनका नाम सुखदेव था। 1782 में जयपुर आगमन पर सवाई प्रताप सिंह ने इन्हें गांव दान में दिया। प्रताप सिंह के समकालीन है चरणदास जी। अच्छा क्वेश्चन बन सकता है ये। इनका मेला लगता है बसंत पंचमी को। इनके शिष्यों की संख्या 52 बताई गई है। दयाबाई एवं सहजोबाई जो महिलाएं थी वो भी इनकी शिष्य थी। चरणदासी संप्रदाय की प्रधान पीठ दिल्ली में है, जो मेवात और दिल्ली में फैला हुआ है। संत रज्जब जी दादू के प्रमुख संत थे, शिष्य थे संत रज्जब जी। जन्म सांगानेर जयपुर में। जीवन पर्यंत दुल्ले के वेश में रहे। रज्जब वाणी और सर्वंगी, ये बच्चा क्वेश्चन बन सकता है। सर्वंगी किसकी रचना है? संत रज्जब जी की। सांगानेर में इनके प्रधान पीठ है और खेमदास इनके सदस्य थे। खेमदास किन से जुड़े हुए हैं? रज्जब जी से। संत लालदास जी जन्म हुआ था अलवर के धोलीदुब गांव में। पिता का नाम चांदपल, माता का नाम समदा था। अकबर और दादू के समकालीन थे। गदन चिश्ती से इन्हें दीक्षा ली, इनके गुरु हो गए। लालदास जी गृहस्थ संत थे। पत्नी का नाम मोगरी थे, यानी गृहस्थ संत थे। ये अच्छी क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से। अंतिम से नगला गांव में बताया, जो कि नगला भरतपुर में, और उनकी समाधि शेरपुर में। आश्विन मास की एकादशी व माघ पूर्णिमा का मेला लगता है। मेव मुसलमान लालदास जी को पीर मानते हैं। लालदास जी ने कहा कि स्वयं अपनी जीविका चलाए, दूसरों पर आश्रित न रहे, खुद कमा कर खाना चाहिए, ये उन्होंने बताया। लालदासी संप्रदाय के अनुयायी मेव जाति की कन्या से विवाह करते हैं। इनको दीक्षा लेने पर गधे के मुंह पर काला मुंह करके बिठा देने, इनकी शर्म निकाल दी जाती है। लालदास की चेतावनी इनकी प्रमुख पुस्तक है। संत सुंदरदास जी इन दादू के शिष्य थे। जन्म दौसा में हुआ था। माता पिता का नाम परमानंद और सती था। खंडेलवाल वैश्य थे। 42 ग्रंथों की इन्होंने रचना की। सुंदर विलास इनकी महत्वपूर्ण रचना है। सुंदरदास जी की रचना सुंदर विलास। नागा साधु वर्ग का इन्होंने शुरू किया था। ध्यान सांगानेर में हुआ। संत रामचरण जी टोंक जिले के सोड्डा गांव में इनका जन्म हुआ है। पिता का नाम बख्तराम, माता का नाम देव जी। पिता और माता का नाम आजकल मैच करने आ रहे हैं, याद रखना। दांतड़ा गांव भीलवाड़ा में गुरु कृप्याराम। गुरु कौन है? कृप्याराम। इन्होंने दीक्षा ली।
यहाँ के शासक रण सिंह ने इनकी छतरी का निर्माण किया है। किसके समकालीन होगी? रण सिंह के समकालीन। राम सनेही संप्रदाय की प्रार्थना स्थल को रामद्वारा कहा जाता है। शाहपुरा भीलवाड़ा में इनके लिए गुरुद्वारा बनाए गए। शाहपुरा राम सनेही संप्रदाय की प्रधान पीठ है। अन्य 3 पीठें हिरण नागौर में है, एक खेड़ापा जोधपुर में दूसरी, सिंहतल बीकानेर में तीसरी। प्रमुख ग्रंथ अणबे वाणी, ये भी अच्छा क्वेश्चन बन सकता है। अब संत रामदास जी खेड़ापा जोधपुर शाखा के प्रवर्तक माना जाता है। जन्म बिक्कम कौर गांव जोधपुर में हुआ। मेघवाल जाति की थे। जातियां भी आजकल मैच करनी पूछी जा रही है। माता पिता का नाम सादुल और माता का नाम अणबी था। इनके 12 गुरु थे। 12 गुरु बनाए, लेकिन संतुष्टि उन्हें कभी नहीं हुई। इनके अनुयायियों के 5 प्रकार माने जाते हैं: विरक्त, विदेह, परमहंस, परवर्ती और गृहस्थी। ये अच्छा क्वेश्चन बन सकता है। यहाँ पे अन्य डाल के क्वेश्चन चेंज किया जा सकता है। इनमें विरक्त, विदेह, परमहंस, परवर्ती और गृहस्थी टाइप है इनकी। अब संत हरिदास जी निरंजनी संप्रदाय के संस्थापक। जन्म कापड़ोत डेडवाना, मूल नाम हरि सिंह साकला था। लूटमार का कार्य करते थे। इनके संप्रदाय में परमात्मा को अलग निरंजन या हरि निरंजन कहा जाता है। इनकी पुस्तकों के नाम ये अच्छे क्वेश्चन बन सकते हैं: मंत्र राज प्रकाश, हरि पुरुष की वाणी, इनकी प्रमुख पुस्तकें। अच्छा क्वेश्चन मैंने यहाँ टिक भी लगाया हुआ अलग से। संत हरिराम दास जी सिंहथल बीकानेर की शाखा के प्रवर्तक माने जाते हैं। पिता का नाम भागचंद जोशी, पत्नी का नाम चंपा, पुत्र का नाम बिहारीदास, गुरु का नाम जयमल दास। प्रमुख पुस्तक घाघर निशानी, किसी भी गाइड में नहीं दिया हुआ है। संत हरिराम दास जी की पुस्तक घाघर निशानी। अच्छा क्वेश्चन बन सकता है घाघर निशानी, संत हरिराम दास जी। इनके प्रमुख शिष्य नारायण दास, बिहारी दास, अमीराम, दईदास, रामदास, लक्ष्मण दास, आदोराम। ये भी क्वेश्चन बन सकता है। दोनों अच्छा क्वेश्चन बना सकते हैं यहाँ से। संत दरियाव जी राम सनेही संप्रदाय की पीठ, रेण नागौर के संस्थापक। रेण नागौर के संस्थापक। पिता का नाम मानसा और माता का नाम गीगा। पंडित स्वरूपानंद के गुरु थे। प्रेमदास जी इनके गुरु रहे। इनके 72 शिष्य और 9 शिष्य हैं। ये भी अच्छा क्वेश्चन बन सकता है। संत दरियावत जी। संत पनराज जन्म जैसलमेर जिले के नंगा गांव में, और इनका जो समाधि है वो पनराजसर गांव में। संत परशुराम देवाचारी सिक्कर के ठिकरिया गांव में। गुरु रहे इनके हरिव्यास देवाचारी। मथुरा में नारद टिल्ले पर तप किया। अच्छा क्वेश्चन बन सकता है, मथुरा में नारद टिल्ले पर तप किसने किया? तो संत परशुराम देवाचारी। निम्बकाचार्य पीठ की स्थापना सलेमाबाद वाली निम्बकाचार्य, वहां पर उनकी चरण पादुकाओं की पूजा की, चप्पलों की। संत कृष्णदास पैयारी गलता जी के संत रहे हैं। इनकी प्रमुख रचना ये अच्छा क्वेश्चन बना सकती है यहाँ से: जुगलमेन चरित्र, ब्रह्म गीता और प्रेम तत्व निरूपता। बढ़िया क्वेश्चन बन सकता है, फंसाने वाला। इनके शिष्य अकरदास जी रेवासा सिक्कर। आगे संत माव जी राजस्थान में निष्कलंकी संप्रदाय के प्रवर्तक। दालूरुमसी के घर केसरबाई की गोश, पिता का नाम दालूरुमसी, माता का नाम केसरबाई। संत माव जी, माता पिता भी अटपटे नाम है इनके। बेणेश्वर धाम की स्थापना की। माव जी को 5 ग्रंथों का रचयिता माना जाते हैं। 4 विवाह भी इन्होंने वाद विवाद की शैली में इन्होंने चोपड़ा ग्रंथ लिखा है। यानी चोपड़ा ग्रंथ की शैली कैसी है? वाद विवाद की शैली है। अच्छा क्वेश्चन बना सकती है। चोपड़े दीपावली के दिन बाहर निकाले जाते हैं। माव जी को 10वां अवतार कल की अवतार माना जाता है। उन्हें 7 की संज्ञा दी जाती है। बेणेश्वर के अलावा जो तीर्थ स्थल है बेणेश्वर और दालावाला, शेषपुर और बांसवाड़ा में पलोदा गांव भी मेवाड़ में माव जी के मंदिर है यहाँ पे। अब आचार्य तुलसी जन्म नागौर जिले के लाडनो गांव में। माता का नाम वदना, पिता का नाम झुमरमल और वदना। गुरु कालू गुणी, इन्होंने अणुव्रत आंदोलन चलाया। इन्होंने जो कथन किए, मैं सबसे पहले मानव हूँ, बाद में मेरी जातियाँ जैन और धर्माचारी हैं। इन्होंने कहा संग्रह करना पाप है, एक व्यक्ति को रोटी नसीब नहीं तो दूसरा गुलछरा उड़ाए, ये भी गलत बात है। जैन विश्व भारती लाडनू आचार्य तुलसी की देन है। चलो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जो भी दर्शक देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो देखने के बाद सब्सक्राइब जरूर करें। पूरे साल आपको राजस्थान से संबंधित वीडियो मिलते रहेंगे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।